अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माय फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड, और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट। मेगा 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 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यूएस और इंडिया जो है अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक जी एक्सटेंड करने की बात वैसे। दोस्तों, ट्रंप द्वारा मोदी को अपने से बेहतर नेगोशिएटर बताना व उसकी प्रशंसा करना पाकिस्तानियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हुए। पाकिस्तानी इसको लेकर बहुत परेशान है। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन। एक तो हम ऑडियंस को बताएं कि हमारा ये इंटरव्यूज जो पीएम मोदी वर्ल्ड विजिट की लास्ट सीरीज़ है हमारी, वो जो चल रही है, फाइनली देखें कि एक ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन नेशन एज वेल एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि अब 4th वीक चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेसिडेंसी में, और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इसराइल ने एक मुलाकात जो है वो खुद मांगी थी। इसराइल जो है उसको इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गया था फिर वहाँ पे जाके, और ख़ुद उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से। लेकिन अब ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी को स्पेशल आप ये कह लें कि एक इनविटेशन दिया गया था। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक यूनिक बात है कि पीएम मोदी जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे उनका स्टे है ब्लेयर हाउस में, वो भी वाइट हाउस का आप ये कह लें कि गेस्ट हाउस है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क़याम पज़ीर हैं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि एक आप ये कह लें कि मेंटालिटी लेवल जो है ना वो दोनों बंदों का ना सेम है। आप ये कह लें कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वन पेज, कि दोनों वन पेज पे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक बिजनेसमैन माइंड के बंदे हैं। आप ट्रंप को देख लें या आप नरेंद्र मोदी को देख लें। नरेंद्र मोदी का तल्लुक वडनगर से गुजरात, और गुजरात जो है उसे कह के वो व्यापारियों का ज़िला जो है वो तस्वुर किया जाता है इंडिया में जाके। और इधर से ट्रंप आ जाए तो ट्रंप जो है वो अपने आप ये कह लें कि वालिद के ही दौर से बहुत बड़े उन्होंने बिज़नेस में अपनी एंट्री दी, और फिर न्यूयॉर्क में जो उन्होंने पहला ट्रंप टावर बनाया था, तब से उनकी जो बिजनेस पॉपुलैरिटी थी या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में वो दुनिया के सामने आए। ऐसे ही है। अब ये मुद्दा क्या था, जाहिर बात है दो स्टेट्स जब भी आपस में मिलती हैं, आप ये कह लें कि ट्रंप को भी आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप को ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पीएम मोदी से मिल रहा होगा, ना पीएम मोदी को कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्रंप से मिल रहा होगा, क्योंकि दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। आगे जाके हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा। अब मोदी ने पहला विजिट करने के बाद यूएस का, और इतना आप ये कह लें कि वार्म प्रोटोकॉल जो कि यूएस की तरफ से दिया गया था, उसके बाद उसने ये और तो अपना बिठा लिया। अच्छा। अब सेकंड ये था, और दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी के साथ जो दो मेन बंदे थे ना, आप ये कह लें कि वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि क्रीम कि किसी भी स्टेट की जो इंटेलेक्चुअल क्रीम होती है, उसमें अजीत दोवल जी थे और दूसरे एस जे शंकर थे, जिनका नो डाउट कि मैं बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का बड़ा असीर हूँ, जिसे अंग्रेज़ी में आप ये कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ एस जे शंकर का। वो दोनों साथ थे। नो डाउट कि ये एक बड़ी एक वाइड होमवर्क के बाद ये मीटिंग जो है वो अरेंज की गई है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका को भी सबसे बड़ा अमेरिका को जो अब चैलेंज था ना, वो ये था कि अमेरिका की जो ऑयल एक्सपोर्ट है ना वो कम हो रही थी। ऐसे ही है। अमेरिका को पता था कि आप इससे पहले आप ये देख लें कि जो पहला अमेरिका के प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था ना, उसमें उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले कहता था कि हम एनवायरनमेंट फ्री करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सुन के नाजरीन ऑडियंस को भी हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया और कोई खलीजी मुल्क नहीं है, बल्कि वो अमेरिका इटसेल्फ है। और अब अमेरिका का ऑयल जो है इसे, और दूसरी ये देखें कि कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा दुनिया में तीसरे नंबर पे जो आता है वो इंडिया आता है। अब इंडिया अपनी ऑयल कंजम्पशन का 40% जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट कर रहा है, और 7% वो ले रहा है अमेरिका से, यूएस से ले रहा है। अब यूएस को, क्योंकि अगर यूएस को इस 40% में से कुछ भी शेयर आप ये
टोटल 40% को आप 100% कंसीडर करें तो उसमें से अगर उसको 30% भी मिल जाता है, यानी कि 8 से 9% भी उसे मिल जाता है, तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसकी रीज़न ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है ना, यूएस की साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सऊदी अरेबिया के बाद वो अमेरिका के साथ है। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इंडिया के साथ है। इंडिया के बेहतरीन ब्रेन जो हैं वो यूएस जाते हैं, अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास काम कर रहे हैं। और आईटी टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ट्रम्प को लाने में भी इंडियंस ही हैं। इंडियंस ही हैं। डिपार्टमेंट डिफेंस उनको भी थोड़ी समझ मुश्किल लग रही है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक डिफिकल्ट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया कहता है कि मोदी को पता है कि ट्रम्प को कैसे मैनेज करना है, लेकिन इंडिया के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को अगर पता है कि ट्रम्प को कैसे हैंडल करना है, तो मोदी वो लीडर है जिसको ट्रम्प बाहर रिसीव करने नहीं आए, बल्कि अपनी सेक्रेटरी को भेजा। तो जाहिर बात है कि ट्रम्प जो है ही वांटेड टू गिव अ शॉक, और शॉक ये है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल। ये वही मोदी है जिसने हाउडी मोदी किया, ये वही मोदी है जिसने नमस्ते इंडिया किया या नमस्ते ट्रम्प किया, पता नहीं इवेंट जो था इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। लेकिन मुझे ये अमेरिकन की बात अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। अच्छी ये लगती है कि ये किसी को वो जैसे कहते हैं ना फ्री राइड नहीं देते, कि ये सर पे सवार नहीं कर लेते। और बुरी इसलिए लगती है कि हम क्योंकि साउथ एशियन कल्चर से हम कहते हैं जी मर्रवत होनी चाहिए, बंदा आया उसको बाहर जाके रिसीव करो, वेलकम करो, बाकी जो मर्जी करो। लेकिन इन अमेरिकन के अंदर मर्रवत वो कहते हैं कि नहीं है। अब इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रम्प को एक डिफिकल्ट लीडर कहा जाता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो है वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग अबाउट चाइना नाउ इज समथिंग which could be different, because Biden was thinking about China in a different way, and Indians think about China in different way, and now Trump is thinking China in